books and the books and the teachers. If yes, then your this listening is ended. You will come in contact with the teachers and with the books. प्यारे बच्चों, अगर आप स्कूल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बुक हाथ में लेकर बैठ जाना है। What is the title of the book? Grammar and Home. It's very familiar picture, very familiar title to you. आपके जान पहचान का, आपने पिछले साल भी लगभग ऐसा ही कवर अपनी बुक पर देखा था, बस अब ये थर्ड के बदले फोर्थ हो गया है ना। सो ऐसा बुक हाथ में लेना है और सबसे पहले मैंने ओपन किया है यूनिट 1, दैट इज and there in unit 1 you will have the first chapter of sentences, but before starting of that, उसको शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, एक गेट सेट गो में बहुत ही लवली स्टोरी है, उसको देखेंगे और सुनेंगे। देखेंगे आप बुक में पिक्चर से और सुनेंगे मैं आपको सुनाऊंगी। ओके, see on the board, can you see lovely picture I have brought for you? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? जी हाँ, ये मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी की, ये है ममा फॉक्स। ओके, ममा उल्फ। ओके, उल्फ यू अंडरस्टैंड, इट्स वाइल्ड एनिमल। सो ये जो ममा उल्फ है वो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे उल्फ बेबीज के साथ, पप्स उनको बोलते हैं। उल्फ के बेबीज को हम क्या बोलते हैं? बेबीज ऑफ पप्स, बेबीज ऑफ उल्फ, pups, like a dogs babies also known as pups। वैसे ही उल्फ के बेबीज जो है वो क्या कहलाते हैं? पप्स कहलाते हैं। तो ये जो ममा उल्फ है इसको थोड़ी सी शॉपिंग करना था। शॉपिंग मतलब कुछ खरीदने जाना था, घर का सामान खत्म हो गया था, जैसे कि घर में बहुत सारी चीजें लगती है ना, हमको शुगर लगता है, सोप लगती है, ऑयल लगता है, एडिबल ऑयल लगता है, एंड राइस, वीट, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो उनके घर का खाने का सामान खत्म हो गया था, तो मम्मा को जाना था मार्केट। और मम्मा के कितने पप्स थे, देखो प्यारे प्यारे से 1, 2 and 3। मम्मा ने कहा था उनको कि आप कभी भी स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के लिए डोर मत खोलना। मैं मार्केट से आऊंगी मेरे बच्चों, लेकिन आप स्ट्रेंजर्स के लिए डोर मत खोलना। तो पप्स ने ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख ली, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो पेरेंट्स का भी कहना मानते हैं और वो टीचर्स का भी कहना जरूर मानते हैं, क्योंकि वो उनके भले के लिए ही बताते हैं ना। तो ये सारे बच्चे अपने घर में और मम्मा मार्केट में। ठीक है, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? एक छोटा जो पप था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग हंगर लग रही थी, मतलब भूख लग रही थी, और उसे नींद भी आ रही थी, मतलब उसे सोने की भी इच्छा हो रही थी। और पता है मम्मा की शॉपिंग इतनी हैवी थी कि मम्मा को फिर पूरी रात लग गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उनके दरवाजे पर एक लाउड नॉक हुआ। नॉक, यू अंडरस्टैंड दैट? ठक ठक, नॉक ऑन द डोर, somebody knocks on the door for getting in। कोई आता है हमारे घर पर, दरवाजा खटखटाता है। तो ये जो मम्मा है ये अभी मार्केट में है और इनके छोटे छोटे पप्स जो है वो घर में है, और मम्मा को मार्केट में टाइम लग गया। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह इसीलिए दरवाजा खटखटाया। ओके, तो बच्चे जो है छोटे छोटे उल्फ है, उन्होंने झांका। कहाँ से झांका? ग्लास की विंडो थी उनके यहाँ, वहां से झांका। और कोई था जो बहुत फ्रेंडली साउंड कर रहा था, बहुत मित्रता भरे शब्द बोल रहा था, यू नो, मीठे मीठे से, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो लेकिन लिटिल उल्फ्स को तो पता था, बेबीज को पता था कि मम्मा ने कहा है कि हमको तो स्ट्रेंजर्स के साथ बात ही नहीं करनी है, तो उन्होंने दरवाजा तो खोला ही नहीं। फिर शीप ने कहा, शीप तो थोड़ा एंग्री हो गया, शीप बहुत बड़ा भी था, देखो कितना बड़ा शीप है ना। तो शीप ने कहा अगर तुम मुझे आने नहीं दोगे तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और तुम्हारी चिमनी से अंदर आ जाऊंगा। आई विल स्लाइड डाउन थ्रू द चिमनी एंड आई विल कट योर टेल टू डेकोरेट माय हैट। मतलब तुम्हारी पूंछ काट कर मैं अपनी हैट को सजाऊंगा। तो पप्स को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वो डोर ओपन नहीं कर सकते थे क्योंकि मम्मा
तो फिर उन्होंने कहा, थोड़ी हिम्मत बटोरी और शिव से कहा कि तुमको हमारी टैल चाहिए तो आ जाओ चिमनी में से। उनके घर में जो चिमनी लगी थी तो आ जाओ उसमें से, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो बिग बैड शिव था वो बहुत गुस्सा हुआ, बिकेम वेरी एंग्री, और उसने चिमनी से, मतलब चिमनी कहाँ होती है, रूफ पर होती है, रूफ यानी छत, वहां से चिमनी से अंदर जाने की सोची। इसके बीच में क्या हुआ मालूम है, वो जो पप्स थे उन्होंने एक आइडिया से काम लिया और उस चिमनी के नीचे कुछ वुड जो लॉक्स थे, मतलब छोटे छोटे लकड़ी के पीस थे, उसको लीट कर दिया, मतलब उसमें फायर लगा दी। अब जो शिव है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि लिटिल वुड्स ने फायर जला दी है, दे लीट फायर, तो उसको बहुत हार्ड हुआ बाहर निकलने के लिए, और वो जितना हो सके जल्दी जल्दी बाहर निकला, बाहर की तरफ आया, अपने घर की तरफ नहीं गया, और इतना जोर से भागा, और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो दूर भाग नहीं गया। इट kept running till he was far away. Okay? So little later means थोड़ी देर बाद, Mother Wolf came home. मम्मी जो है, Mother Wolf घर आए और इन्होंने देखा उनके पास बहुत बड़ा बास्केट था जिसमें ढेर सारा फूड था, और उन्होंने फिर मम्मा ने बोले कि आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन, आई गॉट लेट, मैं सॉरी वो चिल्ड्रन क्योंकि मैंने लेट किया घर आने में। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि स्ट्रेंज स्मेल आ रही, फिर पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि कैसे एक बैड बिग शीप घर में एंट्री करना चाहता था और कैसे लिटिल पप्स ने बहुत होशियारी से उसको भगा दिया। सो मम्मा फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन सच स्मार्ट पीप्स। ओके, तो इतने होशियार पप्स पर मम्मा को बहुत बहुत खुशी महसूस हुई, गर्व महसूस हुआ। तो अब आपको भी क्लेवर करना है, अपने लेसन्स अच्छे से अंडरस्टैंड करके, ताकि आपकी मम्मा आपके पापा भी आप पर ऐसा प्राउड फील कर सके। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट लेसन? द फर्स्ट लेसन ऑफ योर कोर्स इज sentences. I explain this firstly. It is sentences. Then what is meant by sentence? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अगर हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होता है वाक्य, मतलब कुछ शब्दों से बना, कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वाक्य। उन शब्दों का जो मिलना होता है वो एक मीनिंग निकालता है, ठीक है। तो अगर ऐसे मीनिंग है पूरी तो वो सेंटेंस होता है, अगर मीनिंग पूरी नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन देयर इन योर बुक। आई एम रीडिंग दिस बुक ऑन पेज नंबर 6. जस्ट लुक व्हाट इज रिटन अबाउट। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, मतलब सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का और जिसमें वर्ब होनी चाहिए। वर्ब आपको समझता है, आपने पहले पढ़ा भी है। वर्ब यानी होता है एक्शन, मतलब कोई भी काम करना। आप कोई भी काम करते हो सवेरे से उठकर, जैसे आप उठते हो, उठना वेक अप, फिर आप चलते हो वॉक, फिर आप दौड़ते हो रन, फिर आप सोते हो स्लीप, फिर आप ब्रेकफास्ट लेते हो, यू टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक, यू गिव फूड टू डॉग, डॉग को आप फूड देते हो तो गिव भी एक वहां पर वर्ब है। रन, टॉक, वॉक, जंप, स्लीप, गो, कम, फ्लाई, क्रीप, क्रॉल, बहुत सारे शब्द है वर्ब के। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन यानी काम। एक्शन मीन्स काम, कोई भी काम करना। ओके, सो सेंटेंस के बारे में आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें कंप्लीट मीनिंग तो होती ही है, साथ में इसकी स्टार्टिंग होती है कैपिटल लेटर से और इसकी एंडिंग होती है फुल स्टॉप पर। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने की आदत ही नहीं होती। इवन आफ्टर गोइंग इन हायर क्लासेस दे डोंट हैव दिस हैबिट इन देम। सो दैट्स वेरी रॉन्ग माय किड्स। आप ये मत करना। आपको क्या करना है, हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से करनी है और एंड में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। ओके, सो इफ आई write one sentence that
I love oranges. देखिए मैंने इसको एंड कर दिया फुल स्टॉप से, ये फुल स्टॉप आपको दिखेगा यहाँ से, I have ended it on full stop. सो ये इसकी स्टार्टिंग हुई कैपिटल लेटर से। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको कि आई हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, वो कहीं पर भी आए, अगर वो अकेला आता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। तो आपको एक्सरसाइज एक की तरफ ले चलते हैं जहां पर आपको कुछ सेंटेंस मैच करने हैं, मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट सेंटेंस। ए में देखिए वहां पर एक लवली पिक्चर है, एक सीनरी है जहां पर ग्रीन प्लांट्स है, पर्पल अम्ब्रेला है, मम्मी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, वन ग्रैंडमदर लाइक बेबी इज देयर, वन स्मॉल चाइल्ड लाइक यू, वन मैन इज प्लेइंग क्रिकेट, और एक गर्ल जो है क्रिकेट में बॉल को कैच कर रही है ना। सो आपको क्या करना है, ये जो कॉलम्स है इनको मैच करना है, ये जो कॉलम्स है इनको मैच करना है जिससे वो कंप्लीट सेंटेंसेस बन सके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस नंबर 1 पढ़ना है और इसका सुटेबल पार्ट इस साइड में कौन सा है ये ढूंढना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्स्ट सेंटेंस। Granny is working in the garden. This is Granny who is working in the garden. मतलब Granny गार्डन में वर्क कर रही है और इसका सुटेबल पार्ट है कॉलम जो है नेक्स्ट वो है विद जया। देन शीला एंड पापा, शीला और पापा क्या कर रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट। शीला एंड पापा आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से यहाँ पर जब आप ये पार्ट ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा सेंटेंस। Then there is a tray of oranges on the table. There is a tray of oranges. This tray of oranges on the table. So ऐसे आपको इन रोज को और कॉलम्स इन कॉलम्स को ज्वाइन करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। और ये एक्सरसाइज दी हुई है आपके पेज नंबर 6 and 7 में। तो राइट डाउन होमवर्क एंड गिव यू द सेम फॉर कंप्लीटिंग एट होम। We will meet soon on tomorrow. Up to that, bye.